Hello students, Jai Swaminarayan. It's our last topic of chapter number 3. Right? Last topic is the plastic. प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक थे. एक थर्मोप्लास्टिक था और एक था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था उसमें था बेकेलाइट और मेलामाइन, और जो थर्मोप्लास्टिक था उसमें था पॉलीथीन और पीवीसी. तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो थर्मोप्लास्टिक है उसको आप कितनी भी बार क्या कर सकते हो, अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हो. उसको वापस से आप राइट यूज करके वापस से उसको मेल्ट करके वापस मोल्ड कर सकते हो. लेकिन जो आपके पास है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ही बार मोल्ड हो सकता है. राइट, इज अ मोल्ड ओनली वन टाइम. एक बार वो मोल्ड होगा फिर वो वापस से मोल्ड नहीं कर सकते आप. राइट, तो हमने बताया था कि डिस्कस भी किया था कि जो फायर सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. राइट, तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और मैं आपको उसके रीजन बताऊंगा. अब पहला जो है कि प्लास्टिक के बारे में ये कि प्लास्टिक जो होती है, अब बेकेलाइट प्लास्टिक इज यूज टू मेक अ इलेक्ट्रिक स्विचेस. राइट, बेकेलाइट प्लास्टिक्स इज यूज टू मेक अ इलेक्ट्रिक स्विचेस. तो हम उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर of electricity and heat and electricity. राइट, तो अगर हम कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं लग सकता. राइट, they would not give anyone an electric shock. राइट, अगर आप टच करोगे उसको तो वो इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको शॉक नहीं लगेगा. इसलिए जो स्विचेस होती है इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो बनाने के लिए बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. राइट, फिर मेलामाइन जो होती है उससे क्रोकरी यूज़ करते हैं. तो मेलामाइन इज अनब्रेकेबल, फायर रेजिस्टेंस. तो हम मेलामाइन के बारे में लिख सकते हैं, जो मेलामाइन है कैसा होता है, फायर रेजिस्टर. पहला तो फायर रेजिस्टेंट, अनब्रेकेबल, राइट, और टॉलरेट्स हीट, बेटर देन प्लास्टिक से अच्छी हीट को टॉलरेट कर सकता है. कौन? ये हमारा जो प्लास्टिक है मेलामाइन, वो प्लास्टिक. इसीलिए इससे बहुत सारी क्रोकरीज बन सकती है. राइट, इससे क्रोकरीज बना सकते, क्योंकि हम क्रोकरीज को ओवन में डालेंगे तो वो मेल्ट नहीं होती. क्लियर? प्लास्टिक कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज होता है. बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, लाइट वेट होता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. क्या होता है? कोरोजन मतलब जिसमें जो सड़ता नहीं है. राइट, जिस पे वाटर और जो मॉइस्चर होता है उसका इफेक्ट नहीं होता. क्लियर? आया समझ में? प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट होता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. और देखिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी रीजन पूछा जाए तो आप इसमें से लिख सकते हैं, बनाना है आपको और फिर लिख देना है. राइट, क्योंकि प्लास्टिक से वो अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द प्लास्टिक एनीवेयर. राइट, अब नॉन स्टिक कोटिंग हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम नॉन स्टिक जो यूज़ कर सकते हैं. राइट, नॉन स्टिक आप यूज़ करते हो
उसकी कोटिंग जो होती है ऑन कुकवेयर, वो किसकी होती है? टेफलॉन की होती है। किसकी होती है? टेफलॉन की। इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, राइट। और इंसुलेटिंग कवर होता है, इंसुलेटिंग कवर्स ऑन वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग कवर होती है वो किसका होता है? पीवीसी का होता है। इट्स ऑल्सो प्लास्टिक। तो ये सारे प्लास्टिक के यूज है, राइट। पॉलीथीन बैग जो हमने लिखा ही था, पॉलीथीन बैग जो होते हैं, राइट। फिर फ्लेम रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके लिए फ्लेम रेजिस्टेंस होते होनी चाहिए यूनिफॉर्म, तो वो बनती है मेलामाइन से, राइट। तो ये सारे प्लास्टिक्स अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, आया समझ में? तो ये सारे प्लास्टिक के यूजेस है। अब बात करते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट की। अब देखिए प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में आपको पहले तो याद रखना होगा कि प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल है, राइट। और इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हम बोल सकते हैं प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बराबर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो प्लास्टिक है इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दूसरी बात कि अगर प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो सर व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो हम लिख सकते हैं मटीरियल which gets decomposed through natural, आगे यहाँ पे लिख देते हैं through natural processes is called बायोडिग्रेडेबल, राइट। मतलब कि जो भी मटेरियल रहता है वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है, जो मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और इसका अपोजिट, राइट, मटीरियल विच कैन नॉट बी easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable, राइट। उसे क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि इसका अपोजिट, आया समझ में? तो प्लास्टिक होता है मेन नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो मिक्स नहीं होता आसानी से, राइट। और प्लास्टिक कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर दूसरा जो प्लास्टिक होता है कॉज्ड पॉल्यूशन, क्या होता है? प्लास्टिक कॉज पॉल्यूशन, प्लास्टिक से पॉल्यूशन भी होता है। अब सर प्लास्टिक से कैसा पॉल्यूशन होगा? वो तो मिक्स नहीं होता, तो फिर, राइट। तो पहला तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट वन, रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स, मतलब कि जहरीला धुआं, टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन बर्न, जब वो बर्न होता है तो जहरीला धुआं छोड़ता है प्लास्टिक जो होता है, राइट। इससे जो पॉल्यूशन होता है वो एयर पॉल्यूशन है हमारा, क्लियर। तो अब सर इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यूज़ करना है, यूज़
5 आवर्स, आपको 5 आवर का यूज करना पड़ेगा टू मिनिमाइज द environmental damage caused by प्लास्टिक से जो एनवायरमेंट डैमेज हो गया है, आपको 5 आवर का यूज़ करना है। क्या करना है? 5 आवर्स का यूज़ करना है। अब सर कौन कौन से 5 आवर्स? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट है हमारा रिफ्यूज़। फर्स्ट क्या है हमारा? रिफ्यूज़। सेकेंड है हमारा रिड्यूस। थर्ड है रीयूज़। फिर रीपर्पज, राइट। और फिफ्थ है हमारा रिसाइकल, राइट। अब ये 5 है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ, बाकी फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपने लाइफ में आप रोज़ फेस करते हो ये प्रॉब्लम को, राइट। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ही कि रिफ्यूज़ क्या होता है, राइट। तो पहला है डू नॉट कैरी अ पॉलीथीन। डू नॉट कैरी पॉलीथीन मतलब कि अगर कोई जो शॉपकीपर है वो आपको पॉलीथीन दे रहा है तो उसको रिफ्यूज करना है। आपको क्या करना है? रिफ्यूज। तो रिफ्यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स, राइट। आप इसके ऑप्शन में, इसका ऑप्शन क्या है? रिफ्यूज करके। तो आप जूट बैग जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, कि क्लोथ्स की बनी हुई जो होती है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर पुराने आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। फिर आया रिड्यूस, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक इन अवर डेली लाइफ्स, राइट। लेस यूज ऑफ प्लास्टिक मतलब आपको अपनी लाइफ में कम से कम यूज करना है प्लास्टिक को, राइट। क्योंकि देखिए ये पेन जो है प्लास्टिक की है, तो हम क्या करते हैं? फिर इसको कचरे में फेंक देते हैं। आपको क्या करना है? जो लोग रिसाइकल करते हैं उसको ये दे दो, तो वो क्या करेंगे? इस पेन से रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। फिर रीयूज, तो कोई भी चीज को फेंकने की बजाय उसको यूज करना चाहिए। रीयूज आइटम्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। अब देखिए प्लास्टिक के बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसी चीज होती है, लाइक देखिए ये जो हमारे पास पेन है, राइट, इसमें पेन में रिफिल होती है। तो आप अगर पेन खत्म हो जाए तो पूरी पेन नहीं फेंकनी होती आपको। आप क्या करेंगे? इसकी रिफिल चेंज कर लेंगे और फिर इसको वापस रीयूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा रीयूज। हमने खाली रिफिल ही थ्रो की है, तो ये आपका रीयूज हो गया, राइट। अब आता है रीपर्पज, राइट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? रीपर्पज। वी आर नॉट यूजिंग समथिंग अल्टर और चेंज टू यूज इन इट डिफरेंट वेज, राइट। कि हमें अगर डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसको, तो फिर हमें चेंज नहीं करना चाहिए, राइट। आया समझ में? कि मतलब देखिए आपके पास अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ है, जैसे कि पेन पड़ी है, तो इस पेन से आप कुछ स्टैंड्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर कोई दूसरी जो मॉडल है तो वो बना सकते हैं। तो आपको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, राइट। ये यूज़फुल है, क्योंकि अब देखिए पेन खत्म होने के बाद अब इसका यूज़ नहीं रहता कुछ, तो इसका यूज़ कुछ नहीं रहेगा, तो फिर आपको कहाँ से यूज़ को रिपर्पज़ करना चाहिए, राइट। तो हम लिख सकते हैं यूज़ थिंग्स इन डिफरेंट वे, राइट। अलग अलग तरीकों से एक चीज को आप यूज कर सकते हो। दूसरा और लास्ट है, प्लास्टिक वेस्ट को सॉर्ट करके रिसाइकल फैक्ट्रीज में भेजना चाहिए, राइट। और रिसाइकल जो होता है वो हेल्प करता है टू रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट,
हेल्प अस टू रिड्यूस कार्बन रिड्यूस और कार्बन फुटप्रिंट। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रिड्यूस करने में काम आएगा रिसाइकल, क्योंकि आप अपने प्लास्टिक को बाहर बेच सकते हैं, राइट, और उसको रिसाइकल करवा सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है, राइट। और एक्सरसाइज देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।